जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में संचार माध्यम से मैं ज्योतिष के दिव्य ज्ञान के वीडियो भेज रहा हूं। आप लोग घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं, सरल और सुगम। अपनी जन्म पत्रिका स्वयं देखना सीखें। आपकी जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह खराब है, क्या करना चाहिए, कौन से वैदिक उपाय करें, कौन से घरेलू उपाय करें, तो मैं प्रतिदिन आपको निरंतर वीडियो भेज रहा हूं। और जो मुझसे ऑनलाइन सीख रहे हैं देश विदेश से, वो लोग भी अपना समय दें। पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप किया आपने तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महिलाओं की पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र का शुभ और अशुभ प्रभाव। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि महिलाओं की पत्रिका में, पुरुषों की पत्रिका में जातक जातिका, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में पुरुष को जातक और स्त्री को जातिका कहते हैं। तो स्त्री पुरुष की जन्म पत्रिका में सूर्य के शुभ और अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, ध्यान से सुनो समझो। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो। मैं आपको आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा और उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सूर्य ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव मनुष्य के जीवन पर। अगर आप लोगों की जन्म पत्रिका में स्त्री हो या पुरुष हो, आप सबके लिए, बच्चों के लिए भी, अगर प्रथम भाव में मेष लग्न है, मैं मेष लग्न के आधार पर बता रहा हूं। अगर प्रथम भाव में सूर्य है मेष राशि में, तो ऐसे जातक जातिका स्त्री पुरुष स्वभाव के बहुत तेज तर्राट होते हैं। ये किसी की बात सुनते नहीं है और इनको गलत बात बर्दाश्त होती नहीं। ये सत्य के मार्ग पे भी चलना चाहते हैं और मान प्रतिष्ठा भी चाहते हैं। और अगर ये नौकरी करते हैं तो बड़े अधिकारी बनते हैं, या तो पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक। और अगर ये प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो ये किसी जिले के कलेक्टर बनते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईईएस इत्यादि। और अगर ये डॉक्टर बनते हैं तो बहुत बड़े सर्जन बनते हैं। अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव को भी देखना होगा। अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति है तो ऐसे जातक और जातिका कैसे होते हैं। तो दूसरा भाव धन का है और इस स्थान में शत्रु क्षेत्रीय सूर्य हो जाता है शुक्र की राशि में। तो ऐसे लोग धनहीन देखे गए हैं, दरिद्री देखे गए हैं। धन के लिए प्रयास करते रहते हैं ऐसे लोग जिंदगी भर, लेकिन धन जुटा नहीं। धन का अभाव जीवन भर बना रहता है। उपाय मैं अलग बताऊंगा आपको। जब आप मुझसे संपर्क करेंगे, अपनी जन्म पत्रिका दिखाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि उपाय क्या करना चाहिए। और दूसरे भाव में सूर्य का आना वाणी को भी बिगाड़ता है। ऐसे लोग बड़े उदंड प्रवृत्ति के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, वो अलग बात है। और अब मैं बात कर रहा हूं तृतीय भाव की। तीसरे भाव में जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में
स्त्री या पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य की उपस्थिति बेहद सुखद होती है। तीसरे भाव का सूर्य मान प्रतिष्ठा दिलाता है, उच्च आजीविका दिलाता है, नौकरी के साधन संसाधन बनाता है। मनुष्य नाना प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। स्त्रियां रूपवती होती हैं, गुणवती होती हैं, उनकी दांतों की पंक्तियां अच्छी होती हैं, विचार अच्छे होते हैं, सभी सुखों से स्त्री पुरुष परिपूर्ण होते हैं अगर तीसरे भाव का सूर्य है तो। और अब मैं बात कर रहा हूं चौथे भाव की। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य है तो वो स्त्री पुरुष का जीवन कैसा होगा। चौथे भाव का सूर्य हमें भवन का सुख नहीं देता। ऐसा मनुष्य अधिकतर देखने में आया है कि छोटे मोटे मकानों में 1 BHK में या स्लैम एरिया में या किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। सुख का अभाव होता है। यहां से माता का सुख भी पूर्ण नहीं मिलता। चौथे भाव का सूर्य वाला व्यक्ति अशांत होता है, मन से अशांत रहता है। प्रयास बहुत करता है वो तरक्की के, लेकिन असफलता हाथ लगती है, मान सम्मान भी नहीं मिलता। क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा वाली बात आ जाती है। सुखहीन हो जाता है, संतप्त रहता है, दुखी रहता है, मलिन रहता है। और पांचवें भाव में सूर्य की स्थिति, अगर पंचम भाव में सूर्य होता है तो ऐसे स्त्री पुरुष कैसे होते हैं। एक तो अल्प संतान, कम संतान होती है ऐसे दंपत्ति के यहां पर। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाली स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन बस संतान का एक अभाव बना रहता है। और बाकी इस भाव में सूर्य ज्यादा खराब नहीं होता, ठीक ठीक होता है। अब छठे भाव की अगर बात करें, छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है। जिस स्त्री पुरुष बच्चों की जन्म कुंडली में छठवें भाव में सूर्य अगर है तो वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं, इनका मायका पक्ष बहुत मजबूत होता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, ससुराल में मान सम्मान बहुत मिलता है, परिवार का सुख सामंजस्य बना रहता है, निरोगी काया होती है, सर पर छाया होती है, घर में माया होती है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और अगर ऐसी महिलाओं या पुरुषों से कोई शत्रुता ले तो शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों से ईर्ष्या लोग बहुत करते हैं क्योंकि ये सुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो ईर्ष्या करते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, जो निंदा करते हैं बर्बाद हो जाते हैं, जो बुराई करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। छठे भाव का सूर्य अच्छा होता है। सातवें भाव का सूर्य कैसा होता है तो सातवां भाव जीवन साथी का है। स्त्री की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना गया है। अब यहां पर सूर्य अगर मेष लगने के अनुसार यहां सातवें भाव में सूर्य नीच का हो जाता, ऐसी महिलाओं के लिए पति का सुख नहीं मिलता, पति से वंचित होती हैं, दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, तलाक हो जाती है या विधवा हो जाती है। पुरुषों के लिए भी अगर मैं बात करूं तो उनका भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की परेशानियां, मान हानि होती है। और ऐसे स्त्री पुरुष के सिर दर्द बहुत होते हैं, आंखों में दर्द होता है, ऑपरेशन होता है आंखों का, मस्तिष्क की पीड़ा होती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सर्वाइकल पेन होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस भाव में। तो सातवें भाव का सूर्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब मैं आठवें भाव की बात करूं। थोड़ी खांसी चल रही है, सर्दी जुकाम बना हुआ है, दवा का सेवन कर रहा हूं लेकिन
धीरे धीरे आराम लगेगा। जबकि गर्म पानी, गुनगुना पानी पीता हूं, आप भी पिया करो, आपका गला खराब हो तो। अच्छा, 8वें भाव का सूर्य कैसा होता है? तो 8वें भाव का सूर्य के लिए स्त्री हो या पुरुष, इनके शरीर में विकार होता है, रक्त विकार होता है। 8वें भाव का सूर्य विधवा बनाता है स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए विधुर बना देता है। मान सम्मान मिलता नहीं है प्यारे, जहां देखो वहीं बेइज्जती हो जाती है। और ऐसे लोग रोगी होते हैं, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं। इनके मन की बात को समझना बहुत मुश्किल का, ये अंदर ही अंदर घात लगाने वाले होते हैं। स्त्रियां अगर सूर्य यहां पर अच्छा ना हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो अपने पति की हत्या करने से भी नहीं चूकती। ध्यान रखना, ऐसी स्त्रियां बहुत षड्यंत्रकारी होती हैं, गुपचुप पर्दे के पीछे न जाने कौन कौन से राज इनके छुपे होते हैं। पत्रिका दिखाओगे तो सब बता दूंगा खोल के, ध्यान रखना। तो नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की पीड़ाएं, नाना प्रकार के षड्यंत्र करने वाली स्त्रियां यहां पर होती हैं, बहुत षड्यंत्रकारी। सावधान रहना 8वें भाव के सूर्य से। इसलिए कहता हूं, अपने बेटा या बेटी की पत्रिका विवाह के पूर्व दिखा लो। अगर लड़के वाले हो तो भी फायदे में रहोगे, और लड़की वाले हो तो भी फायदे में रहोगे। मैं बताऊंगा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, ग्रहों की दृष्टियां क्या हैं, जीवन में सुख मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, संतान होगी नहीं होगी, स्वास्थ्य, आयु, सुहाग, विधवा विधुर की स्थिति क्या है, सब कुछ बता दूंगा। नौकरी, व्यापार, कृषि कार्य, रुपया पैसा रुक रहा है क्यों नहीं रुक रहा है, क्या परेशानी, कौन सा रोग है, निवारण क्या है, बीमारी है तो औषधि भी है, सब उपाय बताऊंगा। पत्रिका दिखाना पड़ेगी आपको, तब बताऊंगा। मेरा परामर्श शुल्क 1100 रुपये एक पत्रिका देखने का। मैं 9वें भाव की बात करूं तो 9वें भाव में अगर सूर्य की उपस्थिति है तो 9वां भाव तीर्थ यात्रा का है, धर्म कर्म का है। 9वें भाव का सूर्य व्यक्ति को आस्तिक तो बनाता है, धर्म कर्म तीर्थाटन तो करता है, लेकिन कुछ स्त्रियां यहां पर निंदित कार्य भी करती हैं। और निंदित कार्य करने के कारण क्या होता है? अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है। यहां पर भाग्य बहुत अच्छा नहीं देखा गया है, धन की स्थिति भी अच्छी नहीं होती। एक सामान्य जीवन जीने वाली ऐसी स्त्रियों के पुरुषों के शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, वो कभी भी घात कर देते हैं। और ऐसे स्त्री पुरुष निंदित कार्य करते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते। हाँ, बस एक ये बात जरूर है कि 9वें भाव का सूर्य तीर्थाटन करवाता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति थोड़ी सी अच्छी होने की वजह से ऐसे मनुष्य बचे रहते हैं थोड़े। लेकिन 9वां भाव का सूर्य के ऊपर अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि हो तो पिता का सुख चला जाता। ऐसे स्त्री पुरुष को पिता का सुख लंबे समय तक नहीं मिलता। और अब मैं बात कर रहा हूं 10वें भाव की। 10वें भाव में जिस स्त्री या पुरुष के सूर्य होता है वो स्त्रियां प्रभावशाली होती हैं, पुरुष प्रभावशाली होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी होते हैं। लेकिन सूर्य पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होने से ऐसे स्त्री पुरुष खान पान के विषय वासना के शौकीन होते हैं, कुकर्मी भी हो जाते हैं, कई बार बहुत गलत काम पापाचार भी करते हैं। इनकी दबंगी के चर्चे, इनके अपराध जगत के चर्चे भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अखबारों में छपती है इनकी कहानियां। 10वें भाव का सूर्य जिसको होता है उसके पिता बड़े अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं,
और पिता की रहीसी होने के कारण बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। एकादश भाव के सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा सूर्य एकादश भाव में होता है, 11वें भाव में। 11वें भाव का सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, पदोन्नति, भूमि, भवन, वाहन, सामाजिक प्रतिष्ठा, गाड़ी, घोड़ा, मोटर गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, सुंदर लाड़ी, धन धान्य से परिपूर्ण करता है। ऐसे लोगों के जीवन शाही गुजरता है, अंदाज भी शाही होता है। लैंडलॉर्ड होते हैं, जमीन जायदाद के मालिक, बड़े फार्म हाउस, ये बहुत बड़े डॉक्टर भी होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी। सब प्रकार से 11वें भाव का सूर्य सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ सूर्य होता है 11वें भाव में। लेकिन शर्तें और नियम लागू है। हर किसी की पत्रिका में 11वां भाव का सूर्य अच्छा नहीं होगा। देखना होगा सूर्य के अंश कला विकला कितने। एक, सूर्य पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां आ रही हैं। 11वें भाव का मालिक कौन से भाव में गया है, किसके साथ युति बना रहा। बहुत गूढ़ विषय है ज्योतिष का। ये बच्चों का खेल नहीं है। झोला छाप डॉक्टर ये काम नहीं बता पाएंगे, वो तो विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे झोला छाप। इसलिए कहता हूं विशेषज्ञ से जन्म पत्रिका दिखाओ। फीस भले 1100 लग जाए, लेकिन जन्म पत्रिका का ऑपरेशन करके रख देगा, क्योंकि अनुभव है 50 वर्षों का। कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन कोई बात छुपाता नहीं। हम ख्याली पुलाव नहीं दिखाते। पत्रिका में जो अच्छा होता है तो अच्छा, और बुरा है तो बुरा, और फिर हम उसके उपाय बताते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका जीवन सुखी हो जाए। और अब चलते चलते 12वें भाव के बारे में बताऊंगा कि 12वें भाव का सूर्य कैसा होता है। द्वादश भाव का द्वादश भाव का सूर्य नेत्र पीड़ा देता है। मनुष्य की बाईं या दाईं आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, ऑपरेशन, लेंस डलते हैं, मोटे कांच का चश्मा लग जाता है। 40 वर्ष के पहले ही पहले चश्मा लग जाते हैं। कुछ बच्चों के 10-12 साल में भी आप देखते चश्मा लग जाता है, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते जाता है। नेत्र पीड़ा 1, मानसिक रोग 2, मानसिक अशांति 3, सर्वाइकल पेन 4, अपमान, निर्लज्ज जीवन जीते हैं ऐसे लोग। 12वें भाव का सूर्य जिनके होते हैं वो नरभक्षी होते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य कुछ भी खाते हैं। मांस मदिरा का भक्षण करने वाले पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं, स्त्रियां पर पुरुष गमन करते हैं। जुआ सट्टा नाना प्रकार के गतिविधियों में संलिप्त होते हैं और समाज से बहिष्कृत होते हैं। इनको मान सम्मान वगैरह कुछ नहीं मिलता। इनका जीवन संघर्ष में ही गुजर जाता है। और विस्तार से जानने के लिए अपनी पत्रिका मुझे दिखाएं। मेरा नंबर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर हमेशा अपडेट रहता है। संपर्क करें 9826068945 पर। आप मुझसे सीधा संपर्क, 24 घंटे लाइन खुली हुई है। रात 12 बजे तक भी मैं जन्म पत्रिका देखता हूं देश विदेश की। तो अगर फोन ना उठ पाए तो ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पर भी है। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजें। फोन पर समय ले लें। आप मेरे कार्यालय आ सकते हैं। आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर रहता हूं। भोपाल रहता हूं तो कार्यालय में बुला लेता हूं, और जहां भी रहता हूं वहां आप लोगों को बुलाता हूं। अभी राजधानी भोपाल में हूं कुछ दिनों के लिए। अभी 10 तारीख का कार्यक्रम नर्मदा किनारे पितृदोष की शांति विधान के लिए हमारी टीम पहुंचेगी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहूंगा 4 दिन के लिए। एक
हमारे बहुत परम प्रिय यजमान के विवाह संस्कार के लिए जा रहा हूं अपनी टीम के साथ। मई के महीने में खरगोन जिले में श्री राम कथा के कार्यक्रम में 10 दिन के लिए वहां रहूंगा। सियाराम बाबा के आश्रम के पास में सर्वसमर्थ आश्रम में राम कथा होगी मेरी। अप्रैल में ही शिवपुरी मध्य प्रदेश में श्रीमद् भागवत करने जा रहा हूं, वहां रहूंगा। तो जहां भी रहूंगा मैं आप लोगों को बताते रहूंगा, लेकिन समय मिलने पर आपकी पत्रिका में जरूर देखूंगा और आपको उत्तर दूंगा, आपके प्रश्नों के समाधान करूंगा। जो जीवन में आपकी कठिनाई हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अवगत कराऊंगा और उसका निवारण भी कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मेरा शुभ आशीर्वाद आप सभी के लिए।